पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। किसी खिंचे भ्रम में मत आ जा। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। बीजेपी में आए दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और क्या कुछ नया है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक पंकज मुकाती सर। सर, बीजेपी में इन दिनों बहुत कुछ नया देखने को मिला। जब से बीएल संतोष भोपाल आए उसके बाद से आए दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। आज एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर दो वरिष्ठ नेता पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, और बंद कमरे में कई चर्चाएं। क्या कुछ आपके पास इनपुट? देखिए, नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से इस इंतजार में है कि उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन हर बार कुछ मिलता नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं और भाजपा उनके लिए कोई ना कोई पद बना ही लेती है। नरोत्तम मिश्रा अपने लिए कोई पद क्रिएट करवा ही लेते हैं। अभी आप देखिए कि पिछली बार चुनाव हारने के बाद वो न्यू ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष बन गए थे। क्या टोली, क्या काम, किसी को नहीं पता। और देश में पहली बार किसी दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ के यहाँ लाने के काम के लिए भी एक अध्यक्ष चुना गया, और नरोत्तम मिश्रा ने उस काम को बखूबी निभाया और ऐसा वादा किया कि मतलब लाखों में लोगों को लाके कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को मैंने भाजपा से जोड़ दिया। लेकिन उसका प्रतिफल क्या निकला? उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर बात चली कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। अब नरोत्तम मिश्रा पिछली बीएल संतोष से जो मीटिंग हुई उनकी, जिसमें माना जा रहा था कि उनको कोई ठीक ठाक निगम या आयोग में पद मिलेगा। निगम में पद वो शायद लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मंत्री रह के, प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद किसी मंत्री के अंडर में काम करना निश्चित तौर से मुश्किल होगा। उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं है जो दिखाई दे रही है। वो लगातार इन दिनों तमाम मीडिया हाउस को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और जब नरोत्तम मिश्रा किसी मीडिया हाउस में इंटरव्यू देते दिखाई दें तो ये मान के चलिए कि वो अपना वजूद दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उस इंटरव्यू के जरिए वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, और इसके बाद संगठन सक्रिय होता है। ये उनका एक रूटीन है कि वो जब भी इंटरव्यू देना शुरू करते हैं और इंटरव्यू लेने वाले उनके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो बातें बहुत दमदारी से रखते हैं। तो इस बार अभी जो इंटरव्यू का पिछले एक सप्ताह से उनका सिलसिला चला है, लगता है कि एक दबाव के साथ या उनको मनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनके घर पहुंचे हैं। बहुत कम होता है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी नेता के घर जाते हैं, खासकर हेमंत खंडेलवाल उनके घर पहुंचे, और साथ में हितानंद शर्मा भी है। तो निश्चित ही कुछ नया पकाने की तैयारी है। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी होगी, क्योंकि जायका जो व्यंजन का था ही था, लेकिन राजनीतिक तड़का जरूर उस टेबल पर लगता रहा। लेकिन सर, नरोत्तम मिश्रा एक मंजे खिलाड़ी हैं राजनीति के। 3 बार वो धोखा खा चुके हैं। एक बार विधानसभा में उनको हार मिली, लोकसभा का टिकट मांग रहे थे तो नहीं मिला, राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई तब नहीं मिला, फिर उनको एक दुख और मिल गया कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अंदर पीड़ा है नरोत्तम मिश्रा के अंदर। अरे, एक आदमी तो 56 पकवान खा रहा है, उसको आप बार बार खिचड़ी परोसोगे तो कैसे चलेगा? ये बात भी सही है। तो नरोत्तम मिश्रा 56 पकवान खाते रहे हैं और जिस तरह का उनका मिजाज है, अब उनको बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी परोस रही है, और खिचड़ी परोसते परोसते अब मूंग की दाल और दलिया परोसने लग गई है। तो नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पे नाराज होंगे, क्योंकि कितने देर आदमी सब्र करेगा। तो यहाँ पर ये मनाने वाली बात है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि उनके लिए उनके कद का जो आदमी खुद को सीएम का दावेदार समझता हो, जो प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार समझता हो, उसके लिए क्या पद क्रिएट किया जाए। अब 56 भोग तो भाजपा के पास बचे नहीं है उनके लिए, तो क्या होगा ये तो बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उनको मनाया जरूर जा रहा है, क्योंकि उनका कद आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा। संकट मोचक भी नरोत्तम मिश्रा कहलाते हैं सर, और अगर कहीं की भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है तो बखूबी उसको निभा लेते। संकट मोचक के तौर पे तो ये कहा जाता है कि कमलनाथ जी की जो सरकार गिरी और नई सरकार बनी, तो उस बीच जो भी सारा हिसाब किताब है वो नरोत्तम मिश्रा ने ही संभाला, और उसके बाद ही न्यू ज्वाइनिंग टोली में गए। लेकिन अब
ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही, और तोड़फोड़ भी वो अच्छी करते हैं, जी। लेकिन अब कहाँ तोड़फोड़ करेंगे? किस तोड़फोड़ घर की में भी तोड़फोड़ कोई करेंगे? कहाँ जाए और क्या घर ही नहीं करें? बचा है अब तो तोड़फोड़ के लिए। लगता है कि उनके लिए कुछ पकाया जाएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आज जो बैठक हुई, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो 7 अगस्त को भी हेमंत खंडेलवाल पहुंचे थे, हितानंद शर्मा के साथ पहुंचे थे, और बीते 1 महीना यानी 1 महीना ही पूरा हुआ है और फिर नरोत्तम मिश्रा के यहाँ पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से बीएल संतोष के आने के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ, सिलसिला निगम मंडलों के नियुक्तियों को लेकर, अध्यक्षों की उसको लेकर हुआ, संगठन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को संगठन में फिट करने की बात चल रही है। बात वही है कि प्रदेश संगठन में नरोत्तम मिश्रा कहाँ फिट होंगे। जी। प्रदेश संगठन में बड़ी पद जो है, जो नरोत्तम मिश्रा जिसके काबिल माने जाते हैं, अध्यक्ष का पद वो अब भर चुका है। जी। हेमंत खंडेलवाल निश्चित तौर पर उनको मनाने गए होंगे कि निगम मंडल में कहीं एडजस्ट हो जाइए, आपकी मर्जी का कोई निगम मंडल चुन लीजिए। जी। लेकिन प्रदेश में कहाँ उनको रखा जाए और क्या पोस्ट उनके लिए क्रिएट की जाए, ये सबसे बड़ा संकट है। और ये संकट हेमंत खंडेलवाल के साथ भी है, ये संकट मुख्यमंत्री के लिए भी होगा कि नरोत्तम मिश्रा को कहाँ फिट किया जाए। आप इसको इस ढंग से भी देखिए कि एक आदमी जो बहुत सक्रिय हो, बहुत तोड़फोड़ करता हो, और मंत्री हो ना हो, उसके बाद भी हर मंच पे दिखाई देता हो, चुनाव हारने के बाद भी सारे बड़े नेता उनके यहाँ लंच डिनर पे जाते दिखते हैं, और वो बड़े उससे सबका गर्व स्वागत करते हैं। और आपने चुनाव हारने के बाद जो भाजपा का शपथ समारोह था, उसमें कोई आदमी सबसे ज्यादा खुश देखा होगा मोहन यादव के शपथ समारोह का, तो वो नरोत्तम मिश्रा ही थे। तो ऐसा आदमी भी इसको संभालना, और वो कब क्या करेगा ये देखना, सत्ता संगठन दोनों के लिए मुश्किल है कि इनको कैसे संभाला जाए। तो मुझे लगता है कि उनको संभालने की कोशिश की जा रही है कि भाई कैसे आप बैठे रहोगे, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि मैं समंदर हूँ फिर लौट के आऊंगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा समुद्र फिर से लौट के आऊंगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का को जो भी अगर पढ़ ले तो वो समझ जाएगा कि नरोत्तम मिश्रा के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को पढ़ने वाले भी बहुत कम है। लेकिन अब संगठन के लिए ऊपर अगर हम राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो वहां भी कुछ ना कुछ तो उनके लिए प्लानिंग की जा रही होगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ऊपर लेवल तक के अमित शाह की कोर टीम के मेंबर भी रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय उसमें जा सकते हैं, भाजपा संगठन में जा सकते हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय गए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान या नरोत्तम मिश्रा, इनकी कार्यशैली में बहुत अंतर है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाके भी खुद को स्टेब्लिश कर लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाहर रहने के बाद भी मध्य प्रदेश से जुड़े रहते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, हमारी जो राजनीतिक समझ है इतने सालों की, कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश छोड़कर जाने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। वे मध्य प्रदेश में ही बने रहना चाहते हैं और यहीं पर अच्छे मौके का इंतजार करना चाहते हैं। बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो उन्हें दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचता होगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, ये भी खबर है। और इसी सब के लिए उनको बनाया जा रहा है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व में या किसी राज्य के चुनाव वाले राज्य में उनको कोई प्रभार मिल जाए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में रहते हुए, मध्य प्रदेश में अपना हेडक्वार्टर रखते हुए ही किसी राज्य का प्रभार पे काम कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसा काम वो नहीं कर सकते कि 6-8 महीने पश्चिम बंगाल में ही है या हरियाणा में ही है, मध्य प्रदेश छोड़ दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश से जाना नहीं चाहते, और नेतृत्व उनको कहीं ना कहीं काम पे लगाना चाहता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का खाली बैठना कई तरह के कयास और कई तरह की राजनीति को जन्म देता है। अब देखना यह है कि आज का जो लंच था उसमें जो सियासी तड़का लगाए जायके के साथ वो कितना सही बैठा है, क्योंकि अगर इस लंच के व्यंजन ठीक से नहीं परोसे गए होंगे तो ये मानिए कि नरोत्तम मिश्रा बहुत जल्दी बहुत बड़ा भंडारा भी आयोजित कर सकते हैं और फिर केवल हेमंत खंडेलवाल नहीं, पूरा संगठन उनके यहाँ दिखाई दे सकता है। अब देख सर, जिस तरह बता रहे हैं कि भंडारा भी आयोजित हो सकता है, तो व्यंजन का तड़का भी कौन सा लगा है, व्यंजन कौन कौन से 56 भोग परोसे गए थे आज दोपहर के लंच में, और क्या कुछ इस तिकड़ी के बीच खिचड़ी पकी है, वो अब देखने वाली बात होगी। और नरोत्तम मिश्रा को कैसे हेमंत खंडेलवाल मनाते हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मनाते हैं और हितानंद शर्मा मनाते हैं, क्योंकि बीएल संतोष भी मनाकर चले गए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं, और राष्ट्रीय संगठन जानेगा कि अब वो किस तरह उनको मनाएंगे। हमारा आज का विषय आपको कैसा लगा, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार।